अस्सलामुअलैकुम। सरे-आईना के एक और एपिसोड के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल्ला जमाल। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक अगर हसाती अमवात को मिनटों और घंटों में तकसीम किया जाए तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक हर 25वें मिनट में दुनिया में कहीं ना कहीं एक हादसाती मौत वाक़ई होती है। और पाकिस्तानी कौम वो वाहिद कौम है जो पाकिस्तान के अलावा दुनिया में हर जगह पर कानून पर अमल करते हैं। और यही वो वाहिद मुल्क है जहाँ कानून नाफिज करने वाले इदारे मखसूस जगहों पर लोगों को कानून पर अमल दरामद के लिए पाबंद भी रखते हैं। लेकिन आप परेशान ना हो, आज का शो एहसास ज़िम्मेदारी पर है, क्योंकि जहाँ पर ट्रैफिक होगा वहाँ पर हादसात भी होंगे। लेकिन चंद लोगों की कोताही, लापरवाही और कानून तोड़ने की आदत और मुक्का की वजह से इन हादसात में इजाफा हो गया है। और इन्हीं हादसात की वजह से कई लोग ज़ख्मी और बहुत से लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। आइए जानते हैं इस हवाले से इस रिपोर्ट में। शहर की अफरा तफरी और सड़कों के टूटे हुए इंफ्रास्ट्रक्चर के पेश नज़र कराची के गिर्द घूमना जिंदगी का जुआ है। लेकिन ये जुआ शहर के मुख्तलिफ ब्लैक स्पॉट्स पर मौत की सजा बन जाता है। बढ़ते हुए शहर में ट्रैफिक पुलिस ने ब्लैक स्पॉट्स की निशानदेही की है, जहां सड़क पर अक्सर हादसात होते रहते हैं। ट्रैफिक पुलिस के हवाले से अगर 4 महीनों का रिकॉर्ड देखा जाए तो सिर्फ अगस्त के महीने में ही कराची में ट्रैफिक हादसात में 66 लोग हलाक और 868 लोग जख्मी हुए। इसी तरह सितंबर के महीने में 52 अफराद हलाक और 1005 अफराद जख्मी हुए। अक्टूबर के महीने में 86 अफराद हलाक और 1021 अफराद जख्मी हुए। नवंबर के महीने में हलाक होने वालों की तादाद 71 और जख्मी होने वालों की तादाद 873 है। ये सिर्फ ईदी ज़राए से मालूमात हासिल की गई हैं, जबकि रिपोर्ट ना होने वाले हादसात की तादाद इससे कहीं ज़्यादा है। कराची में रोजाना की बुनियाद पर तकरीबन 2 लाख छोटी बड़ी गाड़ियों का दाखिला और इखराज होता है। कराची में 950 मोटरसाइकिलें यौमिया रजिस्टर्ड होती हैं और माहाना तकरीबन 25,000 मोटरसाइकिलों का सड़कों पर इजाफा होता है। जहां तक इनकी नंबर प्लेट्स की बात है, तकरीबन 15 बरसों से मामला इल्तिबा का शिकार है, जिसके बायस 2 मिलियन मोटरसाइकिलें बगैर किसी नंबर प्लेट के दंदनाती फिरती हैं। इसके बरक्स मुतल्लिका इदारे ने मोटरसाइकिल नंबर प्लेट पर फीस 500 से बढ़ाकर 1450 कर दी है। नंबर प्लेट्स भी इशू नहीं होती। रवा बरस 9 माह में तकरीबन 1,15,236 कमर्शियल और प्राइवेट गाड़ियां और तकरीबन 32,02,985 मोटरसाइकिलें रजिस्टर्ड हुई हैं। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ DIG कराची ट्रैफिक अहमद नवाज चीमा साहब मौजूद हैं। उनसे हम चंद सवालात करेंगे। अहमद साहब, कराची का ट्रैफिक वबाले जान बन गया है, क्यों? कराची एक बहुत बड़ा शहर है। इसकी आबादी आप फिल्म है कि 2 करोड़ से ज़ायद है और यहाँ पे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो ट्रैफिक का वॉल्यूम है वो भी इसी शहर में मौजूद है और जिसकी तादाद जो है वो तकरीबन 65 लाख के करीब है और इसमें दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। जो रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोडें वही हैं, लेकिन उसके ऊपर ट्रैफिक का वॉल्यूम बहुत बढ़ गया है। अहमद साहब, सड़कों पे हम देखते हैं कि ट्रैफिक के हवाले से लाकानूनियत है। ट्रैफिक एहलकार खड़े होते हैं, लोग रॉन्ग जा रहे हैं, गलत टर्न ले रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई रोकता ही नहीं है। हमारा फोकस जो है वो ज़्यादा ये होता है, खुसूसन जो शाम के औकात हैं, पीक आवर हैं, कि उसके अंदर हम ट्रैफिक की रवानी को बहाल रखें। जो वायलेशन है वो बिल्कुल होती है, लेकिन हमारे ज़्यादा रिसोर्स जो है, ह्यूमन रिसोर्स, वो इस चीज़ के ऊपर लगा होता है कि ट्रैफिक की रवानी मुतासर ना हो। अच्छा, बाइक चलाने वालों से कानून की पाबंदी करवाना किसकी जिम्मेदारी है? बाइक चलाने वालों से क्या, हर गाड़ी चलाने वालों से कानून की पाबंदी करवाना ट्रैफिक पुलिस की ही जिम्मेदारी है। ताहम इसमें जितनी तादाद में बाइक्स हैं कराची में, उनकी जो 40 लाख से ज़्यादा इस वक्त जो है वो कराची में बाइक्स हैं और अनफॉर्चुनेटली जो बाइक वाले हजरात हैं वो उस तरीके से उनका ट्रैफिक सेंस जो है जिसको कहा जाए वो उसमें कमी है, या वो जो ऑब्जर्वेंस है ट्रैफिक रूल्स की पाबंदी वो उस तरीके से नहीं करते निस्बतन जो कि कार वाले हजरात जो है वो आपने देखा होगा कि सिग्नल पर रुक भी जाएंगे, वेट भी कर लेंगे, लेकिन बाइक वाले हजरात जो है वो अमूमन जो कवानीन हैं, ट्रैफिक के कवानीन, वो उसकी पाबंदी से उसके रूल से इज्तनाब करते हैं। अच्छा, हैवी ट्रैफिक पे काफ़ी अरसे से पाबंदी है,
लेकिन कराची की सड़कों पे हमें उन्हीं औकात में हैवी ट्रैफिक नज़र आता है। ये गफलत है, ये क्या है? ये थोड़ा समझने की ज़रूरत है। जो दिन के वक्त आपको हैवी ट्रैफिक नज़र आता है वो है जो कि इस पाबंदी से मुस्तस्ना है, जिसके अंदर असेंशियल गुड्स की सप्लाई जो है, जिसमें कि पानी के टैंकर्स हैं, उसके अलावा जो कचरा उठाने वाले डंपर्स हैं, उसके अलावा हॉस्पिटल सप्लाईज़ वाली गाड़ियां हैं, ये और फूड सप्लाई वाली जो गाड़ियां हैं, ये उस पाबंदी से मुस्तस्ना हैं। अगर आप जिस पाबंदी की बात कर रहे हैं वो गाड़ियां हैं जो कि कंटेनर्स की सूरत में माल जो है पोर्ट से लेके इंडस्ट्रियल एरियाज़ तक लेके जाती हैं या इंडस्ट्रियल एरिया से पोर्ट की तरफ लेके जाती है, उनके ऊपर पाबंदी है और वो आपको दिन के औकात में रोडों पे चलते हुए नहीं मिलेंगे। अच्छा, ट्रैफिक पुलिस एहलकार कई ऐसी चौरंगियाँ जहाँ पर खड़े होते हैं, चालान के बजाय मुकमका करते हैं, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? ये आप जो ऑब्जर्वेंस है आपकी, ये शायद माजी के अंदर कहीं किसी हद तक दुरुस्त होगी, लेकिन इस वक्त हमारे जहाँ पे भी चालानिंग ऑफिसर्स हैं वो उनके पास बॉडी कैमरा उनको मिल चुके हुए हैं। इसी माह में हमने वो शुरू किया है और उनकी मॉनिटरिंग जो है वो लाइव मॉनिटरिंग भी हो रही होती है कि वो जो भी कार्रवाई कर रहे हैं वो मॉनिटर हो रही होती है। सर, आपको इस बात का अंदाज़ा है कि चौकियाँ बिकती हैं, ऐसा कुछ आपको अंदाज़ा है? हाँ, ऐसा कुछ कराची ट्रैफिक पुलिस में ऐसा कोई चीज़ बिल्कुल भी ऐसा नहीं? जी नहीं, ऐसा कोई। क्या ये तासुर ठीक है कि ट्रैफिक पुलिस ज़रा ख़वातीन पे हल्का हाथ रखती है? नहीं, इस तरह की बात नहीं है। ख़वातीन ड्राइवर जो है कानून की ज़्यादा पाबंदी करती हैं, ज़्यादा मोहतात ड्राइविंग करती हैं और अगर उनको इशारा दिया जाए तो वो उसको तस्लीम करके उसको पाबंद होके उसको रोकती भी हैं और उसको फॉलो करती हैं एज़ कम्पेयर टू जो मेल ड्राइवर्स हैं। अच्छा सर, ये बताइए कि जो माइनर एज वाले बच्चे होते हैं, इसके हवाले से आपकी कोई पॉलिसी है? देखें, जो 18 साल से कम उम्र कोई बच्चा जो है वो मोटरसाइकिल नहीं चला सकता, लेकिन ताहम हमने ये देखा है कि वालिदैन अपनी सहूलत के लिए छोटे बच्चों को भी मोटरसाइकिल दे देते हैं। ट्रैफिक पुलिस की कोशिश है कि ऐसे बच्चों को जिनको मोटरसाइकिल वालिदैन ने दे दी है वो मोटरसाइकिल बंद की जाए और उसके बाद उनके वालिदैन को बुलाया जाए, क्योंकि बच्चे को हम जेल नहीं डालना चाहते और ना ही उसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करना चाहते हैं। हम समझते हैं कि इसके ज़िम्मेदार उनके वालिदैन हैं। हम ऐसी सूरत में उनके वालिदैन को बुलाएंगे और उनसे अंडरटेकिंग लेंगे कि वो आइंदा कभी अपने अंडर एज बच्चे को मोटरसाइकिल नहीं देंगे। जितने चिंची बस वाले, रिक्शे वाले, किसी के पास ना लाइसेंस है, कागजात कुछ भी नहीं है। देखें, जो रिक्शे हैं उनकी फ़िटनेस जो है वो ट्रांसपोर्ट का महकमा जारी करता है, उनके पास फ़िटनेस होती है और उसके अलावा मैं लाइसेंस के हवाले से बात कर रहा हूँ। जी, उनके पास लाइसेंस भी होता है। जहाँ हम चेक करते हैं अमूमन जो रिक्शा वाले हैं उनके पास लाइसेंस होता है। चिंची वाले? जी, चिंची वालों के पास भी मोटरसाइकिल का लाइसेंस होता है और चिंची के लिए कुछ इलाके मखसूस हैं कि जहाँ पे चिंची चल सकती है। हर जगह चिंची नहीं चल सकती। जो पेरिफेरी के मज़ाफ़ाती जिसको इलाके आप कहें वहाँ पे चिंची चल सकती है, शहर की मेन शाहराहों पे चिंची नहीं चल सकती। अच्छा, कोई भी बस ड्राइवर बगैर लाइसेंस के बस चला सकता है कराची की सड़क पे? नहीं, ऐसा मुमकिन है। सुनो टीवी के प्लेटफॉर्म से बहस DIG, आप आवाम को क्या मैसेज देना चाहते हैं? कराची के जो रोड यूज़र्स हैं उससे हमारी ट्रैफिक पुलिस की एक ही दरख्वास्त है कि हाँ, आप अपनी सेफ्टी का सबसे पहले ख्याल रखें, ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करें और अपने लिए भी आसानी पैदा करें और अपने साथी जो रोड यूज़र्स हैं उसके लिए भी आसानी पैदा करें। आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि अवाम का रवैया क्या है। क्या सिर्फ कानून नाफिज करने वाले इदारे जिम्मेदार हैं या इस शहर में बसने वाले भी शहरी अंदाज से नावाकिफ हैं? आइए जानते हैं क्या वजूहात हैं और कौन जिम्मेदार है इन हादसात का। नाजरीन, इस वक्त हम गोली मार चौरंगी के करीब मौजूद हैं। पुल के नीचे एक यू टर्न बना हुआ है और उस यू टर्न पे क्या होता है ये हम आपको यू टर्न पे जाके दिखाते हैं। अब हम उम्मीद करते हैं कि अगर वहाँ पर कानून नाफिज करने वाले लोग, ट्रैफिक एहलकार हमें रोक लेते हैं तो बहुत अच्छा होगा। अगर हमें नहीं रोकते तो इस बात का अंदाज़ा होगा कि वहाँ से कोई भी रॉन्ग जा सकता है और वो बड़ा ख़तरनाक, बहुत रश वाला, बड़ा पैक यू टर्न है। आइए चलते हैं। यू टर्न तकरीबन यहाँ से 150-200 मीटर दूर है।
यू टर्न पे जब हम पहुंचेंगे तो ये मैं कैमरे का माइक बिल्कुल नीचे कर दूंगा ताकि किसी भी सूरत ट्रैफिक पुलिस एहलकार ये ना कह पाएं कि भाई हम मीडिया को देख के, चैनल को देख के, माइक को देख के हमने आपको जाने दिया था। अब हमने किया राइट कट पर हम पहुंच गए। टेक्निकली अब हमें राइट, ये यू टर्न है तो यू टर्न लेना चाहिए और राइट पे जाना चाहिए, लेकिन हम बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में रॉन्ग लेते हुए, सामने से ट्रैफिक आते हुए, ट्रैफिक के बीच में हम जाते हुए, बल्कि ट्रैफिक को ब्लॉक करते हुए, रोकते हुए हम रॉन्ग ले रहे हैं। अच्छा, बड़े एतमाद के साथ रॉन्ग ले रहे हैं। अभी तक फिल वक्त कोई ट्रैफिक पुलिस एहलकार हमारे पास आया नहीं है और हम रॉन्ग लेते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं। इस वक्त जो पीछे से रॉन्ग ट्रैफिक आ रहा है, ये किन की गाड़ियां हैं? ये आम शहरी हैं, ये आम लोग हैं, ये आम बाइक वाले हैं, आम रिक्शे वाले हैं जो बीच रोड पर एक यू टर्न से कट लेकर रॉन्ग जा रहे हैं और बहुत तेज़ी से जा रहे हैं, लेकिन उनको कोई रोकने वाला नहीं है। ट्रैफिक पुलिस एहलकार वहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ ट्रैफिक जैम भी नहीं है। कहीं इमरजेंसी में? हाँ, ज़रा जाना है काम से ही। अच्छा, आपने वहाँ से रॉन्ग लिया, पुलिस ने रोका आपको? नहीं, अभी नहीं रोका। कभी ये परेशान करते हैं? हाँ, नहीं परेशान तो करते हैं। अच्छा, तो परेशानी आज तो हमारी गलती है कि हम रॉन्ग जा रहे हैं। अच्छा, ये आपकी गलती है? जी जी, आप इस बात को मानते हैं? मानते हैं। रॉन्ग जाना चाहिए, नहीं जाना नहीं चाहिए? जाना चाहिए। तो क्या नुकसान हो सकता है? इससे नुकसान है कि सामने एक्सीडेंट भी हो सकता है, हमारे को भी नुकसान हो सकता है, सामने वाले को। अच्छा, ट्रैफिक पुलिस गार्ड ने कभी आपको रोका है? हाँ, रोका है कई बार। क्या छोड़ देते हैं? हाँ, छोड़ भी देते हैं और कुछ जाहिर से कुछ ना कुछ देना पड़ता है तो छोड़ देते हैं। कभी कभार रोक लेते हैं। अच्छा, रोकते तो क्या वापस भेजते हैं, चालान करते हैं? ना चालान करते हैं ना वापस भेजते हैं, चाय पानी लेते हैं। अच्छा, चाय पानी से मकसद क्या है? चाय पिलाना या कुछ और? सीधी बात है, पैसे लेते हैं भाई। पुलिस ने कभी साइड मिरर पे आपको रोका? नहीं इंडिकेटर पे रोका? नहीं हेलमेट पे रोका? नहीं, जब उन्हें ज़रूरत होती है जब रोकते हैं वो, तो नाके लगा के खड़े होते हैं कमाने के लिए। अच्छा, रॉन्ग आना गलत है या ठीक है? गलत है। 3 से 4 मिनट पहले जब यहाँ रॉन्ग ट्रैफिक आ रहा था तो रोड पे ट्रैफिक जैम हो रहा था, लेकिन जब से हम यहाँ पर मौजूद हैं, पुलिस एहलकार ने, ट्रैफिक पुलिस एहलकार ने वहाँ से रॉन्ग आने वालों को रोक दिया है। आप वाज़े फ़र्क देखें कि वहाँ से रॉन्ग आने वाले रुके तो ट्रैफिक की रवानी किस तरह हो रही है, जबकि इस गोलीमार रोड पे 2 जगहों से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है, लेकिन फिर भी इस यू टर्न पे ट्रैफिक जैम नहीं हो रहा, रवानी मुतासिर नहीं हो रही है। यहाँ दिन भर रॉन्ग आते हैं लोग? नहीं इधर रॉन्ग नहीं आते, आते कोई आप इधर नहीं है, इधर पॉइंट पे आप इधर नहीं है चालान वाला कोई। यार क्या कर, हम लड़ रहे हैं लोगों, हम तो वापस कर रहे हैं। नहीं, लड़ तो आप रहे ना, पहले थोड़ी लड़ रहे थे आप? नहीं पहले ही लड़ रहे थे। रॉन्ग पे चालान है? चालान है। कितने का चालान है? 520 रुपये का चालान है। गालियाँ देते हैं आपको? हाँ, गालियाँ भी देते हैं लोग, बदमाशी करते हैं इधर। 2-3 बंदे को मार के गए इधर। यार भाई पीछे जाओ भाई, यार गाड़ी खराब है तो रॉन्ग साइड चले जा रही है। ये देखो कैसे मान रहे बंदे, देखो हम लड़ रही है पुलिस यार, क्या करें? हाँ, लड़ते हैं हम तो यार। बात सुनो, रॉन्ग पे लड़ क्यों रहे हो? नहीं लड़ नहीं रहा यार। रॉन्ग जाना है? लड़ नहीं है, रोड नहीं जाना है, गाड़ी खराब है यार मेरी। गाड़ी खराब है? जी, असल में हमारे यहाँ जो है ना कानून नहीं है। आप देखें यहाँ ट्रैफिक पुलिस वाला खड़ा हुआ है, लेकिन ये कभी भी रोंग वे वाले को मना नहीं करेगा। ये साहब 1 किलोमीटर के रास्ते से बचने के लिए रॉन्ग लेते हैं और शायद बकौल इनके 200 रुपए का फ्यूल बचा लेते हैं। रॉन्ग? हाँ, थोड़ा सा यार, फिर इतना लंबा कौन जाए, पेट्रोल इतना महंगा है, कहाँ से बचत करेंगे भाई? अच्छा, तो इस रॉन्ग जाने से पेट्रोल कितना बच जाएगा? यार मैं इतना लंबा घूम के और रसबेला से यहाँ से चला जाऊँगा तो 10 रुपया खर्च होगा, वहाँ से आऊँगा 200 रुपये का पेट्रोल लग जाएगा भाई। 200 रुपये का? लाजमी बात है। आपको ट्रैफिक पुलिस एहलकार रोकते हैं? रोकते हैं, चालान भी करते हैं, या तो पैसा दो या उनका वो चालान करा लो। हेलमेट पे आपसे पूछते हैं? हेलमेट पे पूछते हैं, लाइसेंस? अब पैसे दो, छूट जाते, क्या मसला है? पैसे दो? और क्या, हेलमेट नहीं है, 50 रुपये दो, निकल गए। क्या अभी भी आप रॉन्ग जाएंगे? अभी थोड़ा सा जाऊँ, गली में मुड़ जाऊँगा, ये गली में थोड़ा सा? भाई ये पुल के साथ, ये देखो ना रास्ते के साथ, इससे 200 रुपये बच जाएंगे? 200 रुपये, 100 रुपये तो बचेंगे।
डीआईजी साहब कहते हैं कि हर किसी के पास लाइसेंस मौजूद है, कोई भी रक्शे वाला लाइसेंस के बगैर रक्षा नहीं चलाता। खुद सुनिए और अंदाजा कीजिए लाइल्मी का। लाइसेंस है आपके पास? नहीं, लाइसेंस नहीं है। कागजात नहीं है। ट्रैफिक पुलिस वालों ने कभी लाइसेंस पे रोका है? लाइसेंस नहीं, पैसे मांगते हैं बस। कितने? 50, 100, 200। रोजाना का हिसाब है, कभी कभार? बस जब हाथ में आ जाए जब ही। अच्छा, आपने लर्निंग लाइसेंस बनवाया? कुछ भी नहीं बनवाया मैंने। ना बनवाने की वजह क्या है? बस पता भी नहीं है और कहाँ जाएगा, कहाँ धक्के खाएगा अभी बंदा। लाइसेंस है आपके पास? कागजात? कागज है यहाँ। अच्छा, लाइसेंस पे कभी ट्रैफिक पुलिस एहलकार ने रोका आपको? रोका है, चिलान बढ़ता है, चिलान बढ़ता हूँ 400, 600 रुपये का, 550 रुपये। कभी रॉन्ग जाते हुए एक्सीडेंट हुआ है? क्यों नहीं हुआ भाई, एहतियात से आ रहा हूँ मैं आपके सामने। आगे देखता हुआ, आगे वाले जिनके रॉन्ग पे जा रहा हूँ, जिनके रास्ते पे, उनको पहले रास्ता देना लाजमी है मेरा, भले मेरे को जितनी इमरजेंसी है। 27 साल से आप बाइक चला रहे हैं, लाइसेंस बनवाने नहीं गए? जरूरत ही नहीं है सरकार। कराची में घूम रहे हैं? मैं हाल पाकिस्तान घूम रहा हूँ। बाइक पे? नहीं, बड़ी गाड़ी पे। बगैर लाइसेंस के? बगैर लाइसेंस पे। कोई नहीं रोकता? रोकते सब है, क्यों नहीं रोकते? फिर छुटके से जाते हैं? खर्चा देना पड़ता है। खर्चा क्या? बगैर पैसों से कोई नहीं छूटता है। कितना खर्चा? बस जितना मूड आवे वो तो, जितने पे डील हो जाए। ठीक है। अच्छा, आप रॉन्ग आते हैं, आपको डर लगता है? क्यों डर लगता है? कानून तोड़ना तो आदत बन गई है। कानून तोड़ना आदत बन गई है? आदत बन गई, क्योंकि रिश्वत चल रही है ना। अच्छा, खुदा ना खास्ता आपका एक्सीडेंट हो जाए? वो बड़े एक्सीडेंट हुए हैं सरकार। रॉन्ग पे ही? बहुत हद से ज्यादा। अब एतमाद आ गया? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। 27 साल कोई लाइसेंस नहीं बनवाया और निज़ाम की बदनवानी पर इतना यकीन, काश इतना यकीन कानून की हुक्मरानी पर होता। ये मजबूरी बन गई है कराची वालों की। वजह यह है कि सिर्फ और सिर्फ चुरंगियाँ इन्होंने खोली हुई हैं, वरना पहले एक टाइम ये होता था कि बीच में रास्ता होता था, लोग क्रॉस कर लेते थे। मगर अब मजबूरी ये है कि रोड साइड पे यूँ इंसान जाता है कि इन्होंने जो है ना चुरंगी जो है ना रास्ते खोले हुए। आपको कोई रोकता है चलाने से, बाइक रोकने से, कि आप बच्चे हो, छोटे हो? तेज चलाने से मना करता है। ट्रैफिक पुलिस एहलकार वाले आपको रोकते हैं? कभी कभार रोक ले तो रोक ले, वरना और रोक के फिर क्या करते हैं वो? याद कर देना, 100 रुपये की जाने को। हाँ ना, बताओ ना। पैसे लेते कभी 100 रुपये। आपसे? एक दफा रोका था। क्या किया फिर उन्होंने? पैसे लिए थे। कितने? 100 रुपये। खुद मांग के लिए? जी। क्या नहीं, कहा? हाँ, देने पड़ते उनको। बाइक उठा लेते हो? थोड़ी। आप भी? मैं नहीं करता, मैं थोड़ी बहुत ही मारता हूँ, वो भी कभी कभार करता हूँ। घर में बाइक चलाने से कोई रोकता है? अम्मी रोकती हैं। अम्मी रोकती है? क्या कहती हैं? बोलती नहीं चलाया करो, चलाओ तो ऐसा चलाओ, तेज नहीं चलाया करो। 14 साल का बच्चा और 1 to 5। हैरत इस बात की है कि घर वाले बाइक चलाने से नहीं रोकते, बल्कि संभल कर चलाने को कहते हैं। अगर इस बच्चे के वालिदैन शो देख रहे हैं तो हमारी हाथ जोड़कर इल्तिजा है, अपने बच्चों का ख्याल करें। ट्रैफिक कवानीन पर अमल ना करने के क्या नुकसानात हैं, हम जानेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। डीआईजी साहब ने कहा कि अब कोई भी ट्रैफिक पुलिस एहलकार रिश्वत नहीं लेता। मॉनिटरिंग बहुत ज्यादा सख्त हो चुकी है। आइए चलते हैं सड़क पर और देखते हैं कि इस बात में कितनी हकीकत है। जब अवामी रवैया मनफी हो तो यकीनन कोई तो कानून की ढील होगी, और यही सोचते हुए हमने मुख्तलिफ सड़कों पर सफ़र जारी रखा। ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ा, सिर्फ 4 किलोमीटर के फासले पर ही ट्रैफिक पुलिस एहलकार सफ़ेद वर्दी में नज़र आए। हम दोबारा रुक गए। हर जगह शायद चालान से ज़्यादा रिश्वत चलती है, सिस्टम ही अलग बन गया है, और यहाँ बहुत एतमाद के साथ पुलिस एहलकार ने पैसे बटोरे। और शायद थोड़ा हम पर शक होने लगा था, लेकिन लाल नोट से मोहब्बत क्यों कर ख़त्म होती। तवक्कात पर पूरा उतरते हुए पैसे ले ही लिए, लेकिन अब एक अजीब मंजर नज़र आएगा, और वो बहुत ही शर्मिंदा कर देने वाला मंजर है। हमें ट्रैफिक पुलिस एहलकारों ने देख लिया और फ़ौरन ही बाइक स्टार्ट की और रवाना हुए, यानी फरार। एक साहब वहाँ पर रह गए। वाला भी दे रहा है, ट्रक वाला भी दे रहा है, इल्जाम भी लगा रहे, वीडियो बनाई है। मेरे पास आपकी वीडियो है, यहाँ से ट्रक दिख रहा है, इसके हाथ से पैसे उठ जाते 100 गन होती है। भाई आपका एक बंदा भाग गया यहाँ से।
आपका एहलकार यहाँ से भाग दिया, आप दोनों यहाँ नहीं खड़े करते। जज साहब ने कहा यहाँ पर खड़े होकर, जज साहब को क्लियर कराया, आपका हेलमेट तो नहीं था, अभी मैं हेलमेट तो नहीं, आप हेलमेट तो नहीं, आप हेलमेट तो उतारे अपना भाई। आपसे बात करनी है ना, आपका काम यहाँ पैसे लेना है, तो गाड़ियाँ पैसे लेकर आप क्यों छोड़ रहे हैं? लोडर गाड़ियाँ आप कैसे छोड़ रहे हैं? आपको कौन सी लोकल गाड़ी छोड़ रहे हैं? आपने लोडर गाड़ियाँ से छोड़ी है पैसे लेकर, मेरे सामने छोड़ी है, रिकॉर्डिंग है मेरे पास, देखो रिकॉर्डिंग है आपकी। ट्रैफिक पुलिस सरकार क्या कर रहे हैं? सर ट्रैफिक पुलिस खास कर सिंध ट्रैफिक पुलिस जितना सिंध को लूट रही है, खास कर कराची शहर को, मेरे ख्याल से कहीं भी ऐसा जुल्म नहीं है जहाँ पे इतना जुल्म है। आपसे कभी इन्होंने तकाजा किया है? सर तकाजे इतने हैं कि आप सोच के आपका दिमाग काम छोड़ देगा। आप ट्रांसपोर्टर हैं? ट्रांसपोर्टर सर हम। किस तरह रिश्वत लेते हैं आपसे? माफिया है सर, माफिया? माफिया इतना जुल्म है कि आपकी सोच भी नहीं होगी। कहाँ पर ये आपसे पैसे लेते हैं? हर जगह सर। क्यों? कागजात पूरे हों, रूट पूरा हो, लेकिन फिर भी शहर में जाना मन है शाम 5 से लेकर रात 10 बजे तक। ठीक है, पैसे दो चले जाओ। कितने पैसे दो? सर 500 पकड़ाओ, 200 पकड़ाओ, 100 पकड़ाओ, XYZ। वन व्हीलिंग कराची की सड़कों पर खेले जाने वाला एक खतरनाक खेल है, और कराची की सड़कों पर ये खेल जारी और सारी है। ये शर्त लगाकर पैसे के लिए खेलते हैं, और ट्रैफिक पुलिस एहलकार पैसे कमाने के लिए इन्हें ये खेल खेलने देते हैं, और इस पर शदीद पाबंदी भी है। इसके बावजूद ये खेल खेला जा रहा है। बाइक पे जो किक मारने से लेके बाइक के साइलेंसर की आवाज़ तक, ये सब ऑल्टर होता है? सब कुछ ऑल्टर होता है गाड़ी। सब कुछ ऑल्टर होता है, क्यों? बस गाड़ी की स्पीड बढ़ाने के लिए होता है। राइडर होते हैं अक्सर कि हमारी गाड़ी आगे आए, तो एक से बढ़कर एक मंजन बैठा हुआ है, और क्या कहते हैं उस्ताद भी बैठे हैं इसमें। अच्छा, कोई भी बाइक होगी जी ऑल्टर हो जाएगी? वो इससी भी बाइक हो। कितने दिन में ऑल्टर हो जाती है? 10 से 1 दिन में। अगर उसकी ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड 80 है बाइक की, उसकी कितनी स्पीड पे चले? 200 पे चली आ सकती है। हमारी नॉर्मल बाइक होती है 70 125, उस पर ये रेस नहीं हो सकती। इस पे भी हो जाती है। जेनियन पे भी लोग बोलते हैं जेनियन की लगवा लो, जेनियन पे कर लो, कोई बोलता है अल्टर पे कर लो, फिर दोनों बाइकें बराबर की देखनी पड़ती है ना। फ्री स्टाइल क्या होती है? फ्री स्टाइल तो ये होती है बंदे के लात वात मार दो, कुछ भी है फेंक दो, मर आ जाए, किसी की जिम्मेदारी नहीं है। चलती बाइक पे? हाँ। तो नहीं, अगर बंदे को जो लात मार रहा है वो पकड़ा तो जाएगा ना? तो रेस खत्म होगी तो सारे साथ ही मिलेंगे, मगर फ्री स्टाइल बोल के जो खेल ले ना, तो वो इसी वजह से खेल ले ताकि कल को कोई ऐसी बुराई ना मिले। क्या बनता है? एग्रीमेंट वगैरह बनता है, पर्चा वगैरह, उसके ऊपर सिग्नेचर होते हैं दोनों के, फिर भागती है फ्री स्टाइल रेस। अच्छा, तो सिर्फ जो सिग्नेचर होते हैं राइडर के होते हैं, फैमिली के भी होते हैं? राइडर के होंगे। राइडर के होते हैं? बाकायदा वो पर्चा कहीं जमा होता है? जी, जो मुंसिफ बना है उसके पास जमा होगा। मुंसिफ? अब ये मुंसिफ कौन होता है? जो पैसे वगैरह जो जमा करता है। रेसिंग करते हुए जब पुलिस रोकती है तो क्या कार्रवाई करती है? मुर्गा बना देगी, खर्चा पानी रखेगी, छोड़ देगी, और क्या करेगी? उसका काम ही क्या है? तो खर्चा पानी सड़क पे तय हो जाते हैं या थाने जाके चाहे? मोबाइल में तय हो जाता है, मोबाइल में बिठाएगी, मोबाइल में तय हो जाएगा वो। दूसरों की जब स्पीड पे आप बाइक चलाते हैं, घर वालों का ख्याल आता है? नहीं, इस टाइम किसी का ख्याल नहीं आ रहा होता। इस वक्त मैं एक ऐसे घर में मौजूद हूँ जिन्होंने अपने बेटे को खोया है। आपके बेटे का नाम और उम्र कितनी थी? उसका नाम
अरसल था। क्या हुआ था आपकी बेटी के साथ? बस वो दोस्तों के साथ अक्सर व्हीलिंग के लिए जाता था। मुझे नहीं पता था कि वो व्हीलिंग करता है। तो उसके पास अपनी बाइक थी अरसल के पास? जी अपनी बाइक थी। वो बाइक में से आवाज़ें आती थी? ऑल्टर बाइक थी या नॉर्मल बाइक थी? हाँ होती थी आवाज़ें वगैरह, मगर मैंने कभी ध्यान नहीं दिया इस तरह। अच्छा, फिर ये जो हादसा हुआ है, मुझे हादसे के बारे में बताइए, हादसा कैसे हुआ? बस वो रात में कह कर गया कि मैं चाय पीने जा रहा हूँ, तो कुछ देर के बाद उसके दोस्तों का फ़ोन आया। मुझे नहीं पता था कि बच्चे के साथ ये हादसा हुआ है। हम लोग हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल जाके हमें पता चला कि हमारे बच्चे आप थोड़ा सा सब्र रखें। यहाँ पर कोई आपको इतला देने आया था? जी उसके दोस्त का फ़ोन आया था, उसने कॉल करके मुझे बताया, मगर उसने यहाँ नहीं बताया। जब हम हॉस्पिटल पहुँचे हमें जब पता चला, उसने सिर्फ तबीयत ख़राब का कहा कि आप आंटी आप हॉस्पिटल आ जाए। और फिर मेरा दिल बहुत घबरा रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। मैं फिर हॉस्पिटल गए हम सब, तो वहाँ जाके पता चला। खुदारा उन सब माँओं से मैं ये कहती हूँ कि अपने बच्चों पर नजर रखे। अपने बच्चों की सब माएँ देखें वो कहाँ जा रहे हैं, कब जा रहे हैं, ये सब माँओं को होना चाहिए। मुझसे ये गलत हो गया कि मैंने अपने बच्चे पर नजर नहीं रखी। वो जो कहता था मैं मान लिया करती थी, और फिर इतना बड़ा हादसा हो गया बस में। आपने कभी ये सोचा था कि इस तरह बेटे का इंतकाल होगा, सड़क पे वन व्हीलिंग करते हुए? नहीं, मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा कि ऐसा कुछ होगा। और कौन माँ बाप ऐसा सोचेंगे अपने बच्चों के लिए। अल्लाह ना करे, अल्लाह सबकी औलादों को महफूज रखे, अल्लाह अपने इज़्ज़ो-मान में रखे। कभी मोहल्ले वालों ने आपको बताया कि आपका बेटा वन व्हीलिंग करता है? हाँ कभी बताया। मैंने बच्चे से पूछा कि बेटा मेरे सुनने में आ रहा है कि आप व्हीलिंग करते हैं। उसने कहा नहीं अम्मी, मेरे सारे दोस्त अच्छे हैं, मैं कहीं नहीं जाता, हम बस चाय पीते हैं होटल पे और 2-4 घंटे में हम वापस आ जाते हैं। मैंने उसकी बात का यकीन किया, जबकि मुझे यकीन नहीं करना चाहिए था। मुझे लोगों की बात सुननी चाहिए थी। कभी ऐसा हुआ कि आपके बेटे ने आपको आके बताया हो कि अम्मी मुझे पुलिस वालों ने पकड़ लिया, उन्होंने रोक लिया? जी एक बार ऐसा हुआ था कि अम्मी मुझे पुलिस वालों ने पकड़ लिया था, दोस्त के साथ था, तो मैं 200 रुपये दे के छूट गया। बड़ी खुशी से बता रहा था वही बात, मगर मैंने उसे बहुत डांटा कि बेटा ऐसा कोई काम नहीं करो जिससे पुलिस वाले आपको, या तो आप गलत रॉन्ग पे जा रहे होंगे, इस वजह से। मगर लाइसेंस था आपके बेटे के पास? नहीं, लाइसेंस नहीं था। क्या आप किसको जिम्मेदार समझती हैं? बस मैं अपनी तकदीर पे ही रो सकती हूँ, और पुलिस वालों से हाथ जोड़ के कहती हूँ कि आप लोग जिन बच्चों से रिश्वत लेकर उन्हें छोड़ देते हो, उनके माँ बाप को बताओ। इस तरह ना करो कि आपकी जेब में आ गए वैसे तो आपने बच्चे छोड़ दिए। बगैर लाइसेंस के कितने बच्चे गाड़ियाँ चला रहे हैं इस तरह। जो लोग वन व्हीलिंग करते हैं, आप उनको कोई पैगाम देना चाहती हैं? यही कहूँगी सब बच्चों से, बेटा ऐसा कोई काम ना करें वन व्हीलिंग वाला, ये और भी कोई ख़तरनाक काम ऐसा ना करें जिससे आपके माँ बाप को दुख हो। माँ बाप किस तरह से अपने बच्चों को पालते पोसते ही सिर्फ माँ बाप को ही पता है। खुदारा सब बच्चों से यही दरख्वास्त है कि वो अपने जवान बच्चे माँ बाप को दुख ना दे बुढ़ापे में। इन्हीं अल्फाज के साथ इसमें इनके बेटे की कोताही, लापरवाही, वन व्हीलिंग, वालदा से झूठ बोलना, ना बताना, लेकिन इसके साथ चंद सवालात ये भी हैं कि उसके पास लाइसेंस नहीं था, वो वन व्हीलिंग करता था, उसको सड़क पर क्यों नहीं रोका गया, और अगर रोका गया तो बकौल इनके 200 रुपये दे के उसको छोड़ दिया गया। काश उस दिन उसको पकड़ लिया जाता, उसकी बाइक जब्त कर ली जाती कि ना लाइसेंस है, बाइक ऑल्टर है, वन व्हीलिंग कर रहे हो, तो शायद आज अरसल जिंदा होता। सिर्फ अरसल की वालदा ही नहीं बल्कि ऐसी कई माएँ हैं जिनके प्यारों ने ड्राइविंग के दौरान बेएहतियाती बरतने पर रोड हादसात में अपनी जानें गंवाई। आइए चलते हैं एक और ऐसे ही खानदान के पास जिसने रोड एक्सीडेंट में अपने लख्ते जिगर को खो दिया।
इस वक्त एक ऐसे घर में मौजूद हूँ जिन्होंने अपना बेटा खोया है एक ट्रैफिक हादसे में। ये हादसा कब हुआ? ये 1 साल पहले हुआ, चौथे रमज़ान को हुआ है। चौथे रमज़ान को हुआ है। ये दिन में हुआ था रात में हुआ? रात में हुआ है। 8 बजे वो मतलब गया है, नमाज़ पढ़ने गया है, रोज़ा खोला उसने और उसके बाद वो दोबारा नहीं आया मेरा बच्चा। 3 बजे पता चला कि उसका एक्सीडेंट हो गया। तीनों को उसी वक्त इंतकाल हो गया? हाँ, तीनों को, मतलब 2 लड़के तो उसी टाइम हो गया था। जो मेरा बेटा था ना आकिब, उसकी सांसें चल रही थी। जो दोस्त थे, दोस्तों ने मतलब कोई इतना नहीं, कोई एम्बुलेंस नहीं आई, कोई कुछ नहीं आया वहाँ पे, बहुत देर से आए। आपकी बेटी की उम्र कितनी थी? मेरे बेटे की उम्र 22 साल थी, मतलब 23 में लगने वाला था। अच्छा, जो बाइक तेज चलाते हैं लड़के, माओ को मारना चाहिए उनको? माँ को मारना भी चाहिए, डांटना भी चाहिए, ऐसे नहीं उनके शौक पैदा करने चाहिए। क्योंकि एक बच्चा जब देखता है ना कि इंसान इसके साथ क्या हुआ, उसके बाद उसको तो समझ आते हैं कि हमारे साथ ये गया था बच्चा, इसका ये हादसा, उस दूसरे दिन फिर वो काम कर रहा है वो बच्चा। किस पे केस किया था आपने? ट्रक वाले पे केस किया। मैंने साल तक जाती रही हूँ, मैं मिली हाई कोर्ट में। कभी इस बच्चे को लेके जाती हूँ, कभी उस बच्चे को लेके जाती हूँ, लेकिन मेरा वहाँ भी कुछ नहीं बना। वो ट्रक वाला कहाँ है? ट्रक वाला अब छूट गया, उसको बरी हो गया हम लोग। आपने उसको माफ़ किया? मैंने तो माफ़ ये कर दिया कि बस अल्लाह पे छोड़ दिए। वेलकम बैक। हर सड़क पर कानून टूटता है और सबको दिखता है। लाइसेंस ब्रांच में बगैर टेस्ट के ड्राइविंग लाइसेंस बनता है। कैसे होगा ट्रैफिक का निज़ाम बेहतर जब चंद पैसों के एवज कानून बिकता है? कराची में मौजूद एक लाइसेंस ऑफिस के बाहर टीम सरे आईना ऐसे शख्स के साथ मौजूद है जो हमें बगैर ड्राइविंग और मेडिकल टेस्ट के लाइसेंस बनवा कर देगा। अक्सर ऐसे लोग फ्रॉड करते हैं, लेकिन चले पहले इसकी गुफ्तगू सुनते हैं। यार ये छोटा भाई है, इसका ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है। मुझे जमशेद ने बताया था कि आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवा देते हैं। हाँ बनवा देते हैं बॉस, मतलब नहीं। क्या तरीका क्या होगा? तरीका पहले इसका लर्निंग बनेगा। अच्छा, उसके बाद जो है वो पक्का बनवा देंगे। लर्निंग लाइसेंस के कितनी फीस होगी? लर्निंग की वैसे तो गवर्नमेंट की 350-400 रुपये फीस है। 1500 रुपये लूँगा, मैं करवा दूंगा आपका काम। 350 उनकी फीस है, आप 1500 रुपये किस बात के चार्ज कर रहे हैं यार? बहुत जल्दी करवा दूंगा ना, लाइन में नहीं लगेंगे ये, और करवा दूंगा सारे काम फटाफट। वरना तो आप जाएँ 350 रुपये दें, खड़े हो जाएँ वहाँ, सुबह से शाम तक खड़े रहेंगे। अच्छा ये बताइए कि ये लर्निंग लाइसेंस के बाद ये परमानेंट लाइसेंस कब मिलेगा? वो तकरीबन 40 से 42 दिन का प्रोसेस है उसका। और उसके बाद लाइसेंस का क्या होगा? वो लाइसेंस हाथ के हाथ मिलेगा? लाइसेंस तकरीबन कॉल आ जाएगी आपके पास, के जरिए पहुंच जाएगा वो, लेकिन प्रोसेस कम से कम पूरा करना पड़ेगा। ये लाइसेंस आपका इसी ब्रांच से बनेगा या किसी और जगह से आएगा? नहीं, वो तो क्लिफ्टन ब्रांच से आएगा आपका। तो फिर आप एक काम करें जी, मैं 1500 रुपये आपको अभी दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप ये करवा के लाएं। जिस वक्त आप बाकी का काम करवाएंगे जी, तो बाकी पैसे हम आपको उस वक्त दे देंगे। वो सब बाकी के भी कर लेना, सेटिंग बना ले उसकी भी। कर लो भाई, मैं आपसे 1500 रुपये अभी ले लीजिए। अभी आप जो फिलहाल जितना काम कर रहे हैं उसका आप कर लें, फिर ये 42 दिन बाद जो आएंगे हम, तो बाकी जो 8000 रुपये आपके, जो भी 6000 रुपये आपके बनते हैं, वो आप उस वक्त ले लीजिएगा। वो 8000 की बात है, 6000 की तो नहीं है बॉस। 8 ही बताए थे मैंने। इन्होंने 8 बताए? जी जी 8 बताए थे। आपको जल्दी भी है और ड्राइविंग लाइसेंस की फीस कितनी है? उसकी तो 2500 रुपये फीस है। और 8000 आप चार्ज करें? जी 8000 रुपये। उसमें आपका काम क्या है? उसमें इनकी ड्राइविंग वगैरह जो है, वो टेस्टिंग वगैरह जितनी भी है, हाँ, वो तमाम मैं क्लियरेंस करा दूँगा। और मेडिकल वगैरह तमाम चीज़ें आ गई ना उसमें। मेडिकल भी क्लियर हो गया? हाँ, मेडिकल वगैरह, ड्राइविंग, जितने भी टेस्ट है ना इसके, वो सारे मैं क्लियर करा दूंगा। वो इसी चीज़ के पैसे ले रहा हूँ आप। पैसे लीजिए आप 1500 रुपये, बाकी पैसे आप बाद में ले लीजिए। आ जाए मुन्ने, जाइए। ये लीजिए लर्निंग, ये दिखाइएगा। ठीक है, पेपर कैसे साथ दिए? बच्चे के पास ही रखिएगा, उसको फॉलो करें। इसको हम अपने पास क्यों रखें? ये तो बेकार ही है। जब आप ड्राइविंग टेस्ट इसका क्लियर करा रहे हैं तो हम इसका क्या करेंगे? बस फाड़ के फेंक दें बॉस इसको। फिर ये ओरिजिनल बना है ना भाई? जी ओरिजिनल है भाई। तस्वीर किसकी है ये?
तस्वीर तो इसी की है। तो बस। अच्छा, दूसरी बात ये कि जो आप लाइसेंस बनवा के देंगे जी, ये जो ट्रैफिक पुलिस की जो अपना जो ऐप है उसके ऊपर हम उसको देखेंगे तो वो वेरीफाई होगा वहाँ पर? तो आप जब पक्का वाला काम करवाएंगे तो बिल्कुल वेरीफाई होगा। लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस तो हाथ में आ गया। हमने सोचा ड्राइविंग लाइसेंस ऑफिस के किसी आला अफसर से बात करते हैं। हमने राब्ता किया और पहुंच गए। नाजरीन, हम तो सिर्फ सवाल करते हैं, लेकिन शायद पुलिस अफसरान खफा हो जाते हैं। पहले दिन कहा मैं बावर्दी होकर ही इंटरव्यू दे सकता हूं। हमने एहतराम किया इस कानून का, लेकिन जब अगले दिन ड्राइविंग लाइसेंस ऑफिस ब्रांच पहुंचे तो पहले मिलने का कहा और फिर पैगाम भिजवाया कि आज भी वर्दी मौजूद नहीं है, इंटरव्यू नहीं दे सकते। इसी के साथ चाय भी मंगवा ली। हमारा मकसद जवाबात थे, इसलिए चाय पिए बगैर ही चल पड़े। ट्रैफिक पुलिस की हिकमत अमली लोगों को कानून पर पाबंद कराने में कितनी मौसर रही है, इस हवाले से बात करते हैं सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद अंजुम साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी हम रोज़ाना देखते हैं, ऐसा क्यों है? देखिए, एक तो हमारी पब्लिक को अवेयरनेस नहीं है, दूसरा हमारे जो ट्रैफिक पुलिस है उनकी तरफ से ऐसे कोई वर्कशॉप नहीं कराए गए और ना ही लोगों को अवेयरनेस देने के लिए कोई ऐसे कैंप नस्ब किए गए हों जिसमें उनको ये बताया जाए कि ये ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी है, लिहाजा ऐसा ना किया जाए। लेकिन दोनों ही तरफ से जो है वो कोई अच्छा रवैया नहीं है, ना पब्लिक का ना ट्रैफिक पुलिस का। और उसके बाद ये हुआ ये कि ट्रैफिक पुलिस एक लालच में आ गई, क्योंकि चालान जो अब किए जा रहे हैं वो चालान में उनका कुछ % कमीशन होता है। उस कमीशन के लिए जो है वो लोगों को इस तरह से चालान दे रहे होते हैं ताकि उनका अपना कमीशन भी बने और उनकी वाह भी हो जाए। अच्छा शाहिद साहब, क्या ये तासुर ठीक है जो ट्रैफिक पुलिस एहलकार पैसे लेते हैं ये ऊपर तक जाते हैं? देखिए, अगर ऊपर नहीं जाते होंगे तो फिर ये नीचे ले ही नहीं सकते। ये ऊपर अगर नहीं पहुंचा सकते तो नीचे वाले ले नहीं सकते। अच्छा, इस बात में कितनी सदाकत है कि ट्रैफिक चौकियां बिकती हैं? अभी आपने देखा है कि ट्रैफिक चौकियों की जो हालत है वो एक तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का जो अहकामात आए थे उसके बाद ट्रैफिक चौकियां ख़त्म कर दी। वो कहीं कंटेनर में बनी हुई है, किसी पुल के नीचे टेंट लगा हुआ है, जो कि एक बहुत जो है वो जिसको कहते हैं ना ख़तरनाक बात है। लोगों के गाड़ियों के महंगे कागजात वहाँ जमा होते हैं, किसी का शनाख्ती कार्ड जमा होता है। अल्लाह ना करे कुछ छोटा मोटा हादसा हो जाए, जैसे बारिश हो जाती है, आंधी आ जाए, तो ये तमाम चीज़ें गायब हो जाती हैं, गुम हो जाती हैं, फिर बड़ी प्रॉब्लम होती है लोगों को। चौकियाँ बिकती आई हैं, बिक रही हैं, बिकती रहेंगी, ये कभी बंद नहीं होगा। अच्छा, रक्शे जिंचिया बसें बगैर लाइसेंस के लोग चला रहे हैं, ऐसा निज़ाम कैसे हो गया? देखें, ये आपको बड़ी मैं इसमें खुल के बात बताऊं कि ये जो रूट की बसें होती हैं ना, इनका बाकायदा हर चौकी के लिए एक माहाना जो है उसको भत्ता कहते हैं, वो भत्ता फिक्स होता है। आप नहीं गाड़ी चला सकते बगैर फिटनेस के। आप मुझे कोई गाड़ी दिखा दें जो बिल्कुल फिट हो। आपको फिटनेस कैसे जारी किया जाता है? सिर्फ इसी तरह से जारी होता है कि आपका वहाँ मुकम्मल हो चुका होता है, उसके बाद आप कोई भी गाड़ियाँ कहीं भी चला लें। ट्रैफिक पुलिस एहलकारों की क्या कोई ट्रेनिंग होती है कि किस तरह ट्रैफिक का निज़ाम बेहतर करना है? बहुत कम है, मैंने नहीं देखा। बहुत कम इनके छोटे मोटे वर्कशॉप होते होंगे जहाँ इनको थोड़ी देर के लिए जो है वो ट्रेनिंग दे दी जाती हो, अदरवाइज़ उस तरह से नहीं है। सबसे बड़ी बात, ट्रैफिक को चलाना इतना बड़ा मसला नहीं है जितना मसला आम शहरी से बात करने का है, उससे रवैये का है। आपका रवैया इतना ख़राब है, इतना सख्त है कि आप ये समझ रहे होते हैं कि तमाम लोग आपके कोई हारी हैं, आपके कोई ख़रीदे हुए ग़ुलाम है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप एक जो पुलिसिंग जिसको कहते हैं, एक अच्छी पुलिसिंग करें। फिर आपने एक चीज़ नोट की, जहाँ सिग्नल ख़त्म होता है उसके बाद ट्रैफिक वाले खड़े होते हैं। भाई, आप जुर्म का इंतज़ार कर रहे हैं, आप सिग्नल से पहले खड़े हो ना, ताकि लोग सिग्नल ही ना तोड़ें, जुर्म की जो है वो करें ही ना, कानून की खिलाफ वर्जी करें ही ना। आप तो मुझसे खुद उनको दावत दे रहे हैं कि आप पहले जुर्म करें, फिर हम आपको पकड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद साहब। वन व्हीलिंग, तेज रफ्तारी और ट्रैफिक कवानीन पर अमल ना करना, ये सारी चीज़ें देखते हुए हम सिर्फ ट्रैफिक पुलिस एहलकारों को इल्ज़ाम नहीं दे सकते। हमारा अपना रवैया भी बहुत ख़राब है। यहाँ के लोग कानून तोड़ते हैं, धज्जियाँ उड़ाते हैं और उसके बाद फ़ख्र महसूस करते हैं। रिश्वत लेना और देना दीनी और अखलाकी एतबार से गलत है और सोचना ये पड़ेगा कि ये ही अवाम जब दूसरे मुल्क में जाती है तो हर कानून पर अमल करती है। ट्रैफिक डिपार्टमेंट को भी सोचना पड़ेगा कि रिश्वत लेने के अलावा लोगों की सेफ्टी पर ध्यान दें, जभी
कराची में ट्रैफिक हादसात से बचा जा सकता है। इसी के साथ अपने मेज़बान अब्दुल्ला जमाल को दीजिए इजाज़त। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे। फी अमान अल्लाह।